तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि वास्तु केवल घर तक सीमित नहीं है। यह भूमि से शुरू होकर भवन, शयन, वाहन, समय और उपयोग तक पहुंचता है। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि एक अच्छा घर अच्छे परिणाम देता है, तो क्या एक अच्छा शहर भी लोगों के जीवन को प्रभावित करता होगा? उत्तर है हाँ। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि पूरे नगर बसाने की भी एक विस्तृत व्यवस्था बताई है। कल्पना कीजिए, यदि किसी शहर में सड़कें बहुत संकरी हो, पानी की उचित व्यवस्था न हो, हवा का प्रवाह रुक जाए, हर जगह भीड़ हो, हर समय शोर हो, हर वर्ष जल भराव हो, तो चाहे आपका घर कितना भी अच्छा क्यों न हो, जीवन प्रभावित होगा। यही कारण है कि वास्तु की शुरुआत केवल कमरे से नहीं, बल्कि नगर नियोजन से होती है। वास्तु को अगर स्तर के अनुसार देखें, तो इसकी एक पूरी श्रृंखला दिखाई देगी। सबसे पहले आता है देश, सेकेंडरी है राज्य, फिर आप जहां पे रहते हैं नगर, उसके बाद उसका सेक्टर, फिर कॉलोनी, फिर पॉकेट, फिर प्लॉट, फिर भवन और फिर आता है कमरा। इसके बाद आता है आपका फर्नीचर और अंत में उस कमरे के भीतर रखी हुई वस्तुएं, यानी जिस खुर्ची पर आप बैठते हैं वह भी वास्तु का हिस्सा है। और जिस शहर में आप रहते हैं वह भी वास्तु का हिस्सा है। इसीलिए बहुत से वास्तुकारों ने भवन भवन करके आपका दिमाग को खराब कर दिया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल यही पूछे कि मेरा मुख्य दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, तो यह प्रश्न अधूरा है। सबसे पहले यह देखना होगा कि प्लॉट कहाँ पे है, उसके आसपास क्या है, कॉलोनी कैसी है, सड़क किस ओर है, नगर का विकास किस दिशा में हो रहा है, और उसके बाद ही भवन के भीतर प्रवेश करना चाहिए। वास्तु हमेशा बाहर से भीतर की ओर चलता है, भीतर से बाहर की ओर नहीं। अब यहाँ एक और रोचक बात आती है। हमने भवन की बात की, हमने कमरे की बात की, हमने फर्नीचर तक की बात की, तो क्या केवल भवन ही वास्तु है? नहीं, हमारे जीवन में जो भी उपयोगी वस्तु होती है वे भी वास्तु का पार्ट है। इसीलिए संस्कृत में वस्तु और वास्तु दोनों को एक ही शब्द मिलते हैं। वस्तु अर्थात कोई भी भौतिक वस्तु, और वास्तु अर्थात वह संपूर्ण व्यवस्था जिसमें आप रहते हैं, जिसमें हर एक मनुष्य रहता है, जिसमें आपके बच्चे, बूढ़े, दादी अम्मा, माता पिता सब रहते हैं। यानी केवल घर नहीं, बल्कि घर के भीतर की वस्तुएं भी महत्व रखती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कमरे में प्रकाश की व्यवस्था गलत है, फर्नीचर का लेआउट अस्त व्यस्त है, हवा रुक रही है, आवागमन बाधित हो रहा है, तो समस्या केवल दिशा नहीं, बल्कि पूरी कार्य प्रणाली की है। आज इंटीरियर डिजाइन और स्पेस प्लानिंग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, और यही कारण है कि आधुनिक इंटीरियर डिजाइन भी वास्तु से पूरी तरह अलग नहीं है, बल्कि कई स्थानों पर वास्तु के सिद्धांतों से लोग जुड़ जाते हैं। अब एक और प्रश्न आता है, क्या पूरी दुनिया में एक जैसा वास्तु लागू होगा? क्या भारत, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नॉर्वे में एक ही नियम लागू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही से शुरू होता है स्थान के अनुसार वास्तु। यदि
आप बहुत ठंडे क्षेत्र में घर बना रहे हैं तो वहां सूर्य की किरणों का अधिकतम उपयोग करना होगा। दीवारों की मोटाई अलग होगी, छत का डिजाइन अलग होगा, बर्फ का बाहर अलग होगा। यदि आप रेगिस्तान में निर्माण कर रहे हैं तो गर्मी से बचाव सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहां पे आप मकान बना रहे हैं तो छत की ढाल और जल निकासी सबसे महत्वपूर्ण होगी। यदि भवन भूकंप क्षेत्र में है तो पूरी संरचना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनानी होगी। यानी वास्तु कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलता है, बल्कि हमेशा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, स्वयं में चेंजेस लाता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण विषय है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। दोनों स्थानों पर सूर्य का मार्ग अलग अलग दिखाई देता है। ऋतुएं विपरीत होती है, दिन और रात की अवधि बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति बिना समझे भारत के सभी नियम किसी दूसरे देश में लागू कर दे तो परिणाम सही नहीं होंगे। इसलिए एक सच्चा वास्तु विशेषज्ञ पहले भूगोल समझता है, फिर दिशा समझता है, उसके बाद ही सलाह देता है। अब तक हमने देखा कि वास्तु स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए वास्तु समान होगा? क्या एक ही घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए आवश्यकताएं एक जैसी होती है? यही से वास्तु का सबसे मानवीय पक्ष शुरू होता है, जहां भवन नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य केंद्र में आता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि व्यक्ति की प्रकृति, त्रिदोष, जीवन शैली और मनोविज्ञान के अनुसार वास्तु कैसे बदलता है और क्यों यही विषय आधुनिक वास्तु की सबसे मजबूत नींव बन सकता है।